उस आदमी ने 1.5 CR के लिए 3 बंदे मरवाए, है ना, 1.5 CR के लिए 3 बंदे मरवाए। और सेम अगर आप करेंसी देखो 10-15 लाख का फर्क रहा होगा करेंसी के हिसाब से, इतने ही उसकी गाड़ी के पीछे मिले सर। इसका कर्मा कह लो क्या कह लो। और ये अपन इंडियन गवर्नमेंट ने निकाल लिया सर। नहीं निकाले नहीं तो वहीं चले गए सर, पैसा तो नहीं लाए, पैसा तो वहीं चला गया, उस करेंसी को यहाँ नहीं लाए। लेकिन वो करेंसी हमारा मतलब नहीं था, सिर्फ टारगेट को एलिमिनेट करना था, तो रैंडमली मिल गया पीछे। और वहां से फिर इंडिया वापस कैसे है? वापस सर अपनी टीम बिल्कुल वही एक दूसरी जगह पे गए, दूसरी जगह गए, थोड़ा होल्ड किया जब तक मैटर शांत नहीं हुआ, जब तक होल्ड किया। पर ज्यादा बेटर उसी टाइम एलिमिनेट करते से निकलना अच्छा होता है कि नहीं रुकना? डिपेंड करता है सर आपका टारगेट कहाँ पर है। जैसे अगर आपने ये XYZ कंट्री में एलिमिनेट किया, मैं आपको एक उदाहरण और उसके बाद जब तक वहाँ की पुलिस को पता चलेगा तब तक वो वहाँ पे आपके बारे में सबूत इकट्ठा करेगी या फोटो कहीं से इकट्ठा करेगी, कुछ ना कुछ करेगी, उससे पहले तो आप देख छोड़ दो तो बच नहीं सर, डिपेंड आपका टारगेट कहाँ पर है। अगर सपोज करो मुंबई में टारगेट, मैं कहाँ जाऊंगा मुंबई से? अगर आप मुझे गोरखपुर में टारगेट देते हो मैं नेपाल निकल जाऊंगा, मेरे उसी टाइम निकलना बहुत ईजी है। बट जैसे अगर मान लो मुंबई में हो तो मुंबई से सीधे निकल के आप पहले यहाँ कैसे निकलोगे सर? मुझे छोड़ना तो देश ही पड़ेगा ना, मैं फ्लाई तो करूंगा नहीं यहाँ से, मैं फ्लाई तो करूंगा नहीं ना, मैं एलओसी क्रॉस करूंगा, चाहे मैं वाई नेपाल निकलूं वाई बांग्लादेश निकलूं, पानी से निकलना पड़ेगा, लैंड से कहीं से निकलना पड़ेगा, मैं फ्लाई नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इतनी देर में मैंने आपको बोला कि आपका टारगेट दुनिया के कौन से कोने में है, वो लोकेशन कहाँ पर है, वो बहुत डिपेंड करता है। अगर सेम मुंबई में एक टारगेट होता है एग्जांपल के लिए, तो मेरे से यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मुझे होल्ड करना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि मैं नहीं क्रॉस कर पाऊंगा इंडिया। यही टारगेट मुझे आप गोरखपुर में देते हो, यही टारगेट मणिपुर के अंदर देते हो, ठीक है, मेरे लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि बॉर्डर बहुत नजदीक है।